नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। शादी के बाद हनीमून पर सिक्किम गए प्रतापगढ़ के नवदंपति का 13 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बेटे कौशलेंद्र और बहू अंकिता की तलाश में सिक्किम गए शेर बहादुर रिश्तेदारों संग मंगलवार की शाम घर लौट आए। उनके घर पहुंचते ही मातम में सन्नाटा टूट पड़ा। उदयपुर के राहटीकर के रहने वाले बीजेपी नेता उम्मेद सिंह के भतीजे कौशलेंद्र और बहू अंकिता सिंह 24 मई को हनीमून मनाने सिक्किम गए थे। 29 मई को गंगटोक से लौटते वक्त मुंशी थांग के करीब 1000 फीट की ऊंचाई से सैलानियों से भरा वाहन तीस्ता नदी में गिर गया था। 8 सैलानी गायब हो गए, जिसमें कौशलेंद्र और अंकिता भी शामिल रही। जानकारी मिलने के बाद कौशलेंद्र के पिता शेर बहादुर, अंकिता के भाई सौरभ सिंह, चाचा और अपने साले दीपक के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मौसम खराब होने के चलते बचाव अभियान में दिक्कत आई। अब मौसम साफ होने पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना गायब सैलानियों की तलाश में जुट गई है। सोमवार को वाहन का पहिया, साइलेंसर और कपड़े भी बरामद हुए, जिसमें एक भी कपड़ा कौशलेंद्र का नहीं था। मंगलवार की शाम घर लौटे शेर बहादुर की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। रिश्तेदार और परिवार के लोग भी सुबकते नजर आए। रोते हुए शेर बहादुर ने तीस्ता नदी और घटनास्थल के भयावह नजारे को सभी को बताया। कहा कि अब हजारों फीट खाई में बहने वाली तीस्ता नदी के चट्टान और मलबे को हटाकर कैसे खोजबीन की जा सकती है। घटनास्थल से करीब 8 किलोमीटर दूर चुंगथांग तक टीमें खोजबीन कर रही हैं। नदी का बहाव अब पहले जैसा हो गया, लेकिन मलबों के बीच खोजबीन करना अभी भी आसान नहीं है। अभी तक उनके बच्चों से जुड़ा कोई भी सामान हाथ नहीं लगा। अफसरों के आश्वासन पर वे घर भी लौट आए, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल से मुलाकात भी की गई, जिसके बाद बचाव अभियान में तेजी आई और 2 बार वहां के डीजीपी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, जिसका परिणाम ये रहा कि लोकल अधिकारी हर दिन के बचाव काम में अपडेट दे रही है। हादसे में गायब बेटे और बहू की तलाश में गंगटोक पहुंचे शेर बहादुर, रिश्तेदार और परिवार के लोग आंखों में आंसू के सैलाब के बीच अपने कलेजे के टुकड़ों की तलाश करते रहे। हादसे में बचे 2 सैलानियों के होश में आने की खबर पर सभी उनसे मिलने भी पहुंचे। फोटो देखकर दोनों की पहचान की गई। बताया कि वो भी उन्हीं के साथ वाहन में सवार थे। कौशलेंद्र के बड़े पिता उम्मेद सिंह ने बताया कि बच्चों की सलामती के लिए परिवार और पड़ोसियों के साथ ईश्वर की शरण में है, जिसके चलते ओम नमः शिवाय का जाप 24 घंटे तक चला। ठीक उसी तरह बुधवार से मां दुर्गेश्वरी धाम राहटीकर में 51,000 महामृत्युंजय का जाप 5 दिन तक चलेगा। दरअसल सिक्किम के मंगन जिले में दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 11 पर्यटकों को ले जा रहा एक वाहन तीस्ता नदी में गिर गया था। हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए और बाकी बचे 8 लोग अभी तक लापता हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के नवदंपति भी शामिल हैं, जो हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गए थे। घटना की जानकारी होते ही दोनों परिवारों में चीख पुकार मच गई। पट्टी कोतवाली इलाके के धनगढ़ सराय छिभलहा गांव के रहने वाले राजेश सिंह उर्फ डब्बू की 26 साल की बेटी अंकिता की शादी 5 मई को राहटीकर गांव सांगीपुर थाना इलाके के शेर बहादुर के 29 साल के बेटे कौशलेंद्र प्रताप सिंह से हुई थी। शादी के 4 दिन बाद 9 मई को अंकिता की विदाई हुई। वो अपने ससुराल पहुंची। इसके बाद 24 मई को नवदंपति कौशलेंद्र और अंकिता हनीमून मनाने के लिए उत्तर सिक्किम के मंगन जिले के चुंगथांग इलाके में गए। वहां से ये लोग एक टूरिस्ट वाहन से घूमकर वापस गंगटोक होटल में 29 मई की रात आ रहे थे। भारी बरसात थी, जिसके चलते रात 9 बजे वाहन 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में जा गिरा, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 8 लोग इसमें लापता हैं। इनकी तलाश सिक्किम पुलिस और सेना के जवान कर रही हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो वहीं लापता कौशलेंद्र सिंह अपने मां बाप की इकलौती संतान है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।